स्वागत है ये 10th क्लास के पहला चैप्टर 1.1 में मैथ में। पता है मुझे कि जितने भी बच्चे 9th पास करके 10th में आए हो, सारे बच्चे हमारे जीनियस बच्चे हैं। मुझे पता ही बात, क्योंकि जीनियस नहीं होता तो 10th में कैसे आते आप। अब यहाँ जीनियस थे आप, बट आप जीनियस थे नहीं हो, सॉरी। इसको आप इतना मेहनत करो, इतना बार देखो इसको कि आप ओवर जीनियस हो जाओ। 9th में तो पटरी पार करके आ गए, 10th में आप छक्का लगा देना बोर्ड में। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 का 100 नंबर ला सकते हो, बस बशर्ते कि आप, मैथ बहुत आसान है दुनिया में। ये जितना तेज़ी से सीखोगे उतना तेज़ी से भूलोगे। सबसे बेहतरीन तरीका, यूट्यूब चैनल खोलो, गोबर वाली कॉपी जो मिलती है ना, पता ना, वो गोबर से जो बनता है, रफ कॉपी जिसको बोलते हो, तो गोबर वाली कॉपी लो और चीर फाड़ के रख दो, एकदम धक 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 बनाओ। समझो, समझाते हैं, हमें समझा देंगे जहाँ समझ नहीं ये बना कैसे है। और पॉज करो, धक 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 मारो, एकदम उड़ाते जाओ, भर भर कॉपी उठा के फेंक दो। और दिमाग में रखो कि 100 का 100 नंबर लाना है, एकदम चीर फाड़ के रख देना है 10th क्लास में, पीछे नहीं हटना है। और जो भी बच्चा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बहुत मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, दुनिया का सबसे आसान मैथ ही होता है। एक फार्मूला याद कर लोगे, पूरा चैप्टर बन जाएगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई ऐसा है ही नहीं कि आप कोई फार्मूला याद कर लिया पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लाइन बाय लाइन याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यही एक सब्जेक्ट है दुनिया का जिसको फार्मूले में बनता है। एक फार्मूला सीख के 4-5 धकाधक उड़ा दोगे। इसलिए जो अपने आप को समझते हैं मैथ में बहुत कमजोर, कोई कमजोर नहीं है। मैंने सॉल्यूशन पहले दे दिया, इसके पीछे रीज़न है, टाइम कम लगेगा, खटखट समझाएंगे, फटफट बनाओ, पॉज करो, लिखो, धक धक लिखो। और जो एक बार हो जाए उसको 100 बार बनाओ, कम से कम 100% आएगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी, लेकिन अब आप लोग के लिए लाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, एकदम बनाया हुआ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अरे कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर, फैक्टर मतलब तोड़ देना होता है, फैक्टर मतलब तोड़ देना होता है। अब इसको तोड़ो, क्या करो, इसको तोड़ो। तोड़ना मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का टुकड़ा करना। अब देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 140, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना, जिसको आप लोग बचपन से एलसीएम कहते हुए हो। बट ये एलसीएम नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम नहीं है ये। इसको कहते हैं हिंदी में गुणनखंड, गुना करके खंड करना, यानी मल्टीपल करके खंड करना, टुकड़ा करना। फैक्टर मतलब तोड़ देना, बस। इसको आप भूल के भी एलसीएम नहीं कहना, लेकिन बचपन से आप लोग गलती बोलते आते हो, एलसीएम एलसीएम। अब 140 को जब आप एलसीएम निकालते कैसे निकलेगा? 70 को 2 बार गिनोगे, यानी 2 का टेबल 70 बार गिनोगे तो 140 होगा। अब इसको करते कैसे? सर इतना बड़ा टेबल तो आता ही नहीं है। आसान से, डोंट वरी, यहाँ पे देखो ध्यान से। 2 को कितना बार गिनेंगे? 7 बार। 2 7 जा 14, बच गया 0, उतर गया। अब देखो 70 दुगुना 140 हो गया, हो गया ना, 7 दूना 14, 0 बैठा दिए। फिर अब सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, 35 दूना 70 होता है। कैसे सर? 2 का टेबल कितना बार गिनेंगे? 3 बार, तो यहाँ क्या होगा? 6, 3 दुगुना 6, यहाँ कितना बचा? 1। इस 6 हो गया तो यहाँ 1 बच गया ना, 1 को मन ही मन ये 0 से इस पार रख दो, 10 हो गया। तो 5 दूना 10, तो हो गया ना 35 दूना 70, ऐसे निकालते हैं। उस तरह 5 है, 7 को 5 से गुना करते हो 35, और 7 1 जा 7। अब ये आ गया टुकड़ा होकर के, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम इसलिए बोलते हैं कि ये और टुकड़ा नहीं होगा, ऐसा नंबर है जो इसका टुकड़ा नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो 140 का प्राइम फैक्टर, 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, यही 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7 आ गया। अब इसको छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? जो एक तरह का है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 को डबल बार गुना, किसी के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 को डबल बार गुना। जिस पे भी स्क्वायर होगा उसका मतलब वो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया गया है। इज इट क्लियर? तो ये 2 को छोटा करके 2 पे स्क्वायर लिख दिया, 5 को क्या कर दिया हमने? एक बार है तो एक बार लिख दिया, 7 को एक बार। आंसर यही हो गया, यही आंसर है। आसान नहीं है, 5th क्लास से जो सीख रहे हो आप। ओके, सेम फंडा इधर अपनाना है। किधर? इधर, इधर, इधर। 156 है। अब देखो यहाँ पे 2 का टेबल है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितना बचा? 1। मन ही मन यहाँ पे 1 रख दो 6 के इस तरफ, तो कितना हो जाएगा? 16। अब 2 को कितना बार गिनेंगे? 16 होगा, तो 2 8 जा 16 हो गया ना, 156। 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। इसका मतलब हम अगर 78 टाइम अगर गिनेंगे 2 को तो 156 हो जाएगा। उसी तरह 2 है यहाँ पे। अब सर 78 कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई
2 को 3 बार गिनो, कितना होगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ। हाँ, बचा कितना? 1, यहाँ मन ही मन रख दो, 18 हो गया। 9 को 2 बार गिनेंगे, 18 हो गया, तो हो गया ना। 2 के टेबल में 39 देना, 78। उसी तरह अब ये सर किस टेबल में जाएगा? तो आपको पता है, जब किसी डिजिट के लास्ट में 0, 2 या फिर सम संख्या, इवन संख्या होता है, तो वो 2 के टेबल से जाता है। इसके बाद अगर कोई झोलझाल है तो एक बार चेक करेंगे 3 से भी जाता है क्या। तो 3 से क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे, नंबर को जोड़ेंगे। मान लो यहाँ पे 2, 3 और 1 है, तो अब पता नहीं किस नंबर पे जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे। 3 और 1 4 5 6 है, तो जब ये इसके जोड़, अगर इसको प्लस करके अगर 6 आया, अगर इसका प्लस वाला नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कटेगा ही कटेगा। 231 3 के टेबल से कट जाएगा। ये चेक करने की विधि है। मान लो इस जगह पे है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 और 9। अब 3 ही के टेबल क्यों लिए भाई? इसलिए लिए कि 9 10 11 12, 4 तिया 12, 12 जो है 12 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है ना, इसलिए 3 का टेबल से गिने। तो अब 3 का टेबल गिनेंगे, कैसे गिनेंगे? अब इतना वाला टेबल तो आता नहीं सर जी, 13 का टेबल याद नहीं, कोई बात नहीं है। 3 को एक बार लो, 3 1 जा 3, खत्म 3। नीचे कितना बचा? इधर 9, 3 3 जा 9, कट गया ना आराम से। 13 का टेबल याद करना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था, कॉमन सेंस से काटो फटफट। अब देखो बच गया क्या? 13, 13 1 जा 13। अब ये 156 का प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर मतलब इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते आप। ये जितना नंबर है ना, ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसको भाज्य और नहीं कर सकते, भाग नहीं लगा सकते। ये अंतिम भाग है, इसको आप भाग नहीं लगा सकते। ये स्वयं से और 1 से ही लग सकता है, दूसरा कोई डिजिट नहीं आएगा, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी आंसर हो गया। इसको और थोड़ा छोटा कर दो, देखो सेम सेम है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए। यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल, सिंगल है तो सिंगल, आंसर यही हो गया। कोई भारी भरकम मुश्किल बिल्कुल नहीं। देखो एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनेगा, फटाफट देखना। आगे देखो 30 है, 25 है, इसको भी प्राइम फैक्टर करो। आसान है। कैसे करेंगे सर? इतना बड़ा है, समझ में नहीं आता, कौन सा टेबल लेंगे? अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं नन्हे मुन्ने। लास्ट में मैंने बताया कि अगर इवन नंबर हो, जोड़ा वाला नंबर 2 6 8 ऐसा अगर संख्या हो तो 2 से कटेगा। अब इसके अंतिम में तो है ही नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अंतिम में अगर 5 है तो 5 के टेबल से भी कटेगा। लेकिन 2 से पहले 2 के बाद 3 आता ना, तो 3 से चेक करेंगे। अभी टेक्निक क्या बताया था मैं? जोड़ो उसको। कहाँ से जोड़ेंगे? ऐसे 5 और 2 क्या हो जाएगा? 6 7 7 8 15 हो जाएगा, 15 16 17 18, यानी टोटल इसको जोड़े तो कितना आ गया? 18 आ गया। 18 आया, क्या 3 के टेबल में आता है? आता है ना। 6 3 जा 18, गुड। तो 6 3 जा 18 हो गया, तो इसका मतलब टेबल 3 से कटेगा। सर इतना लंबा कैसे गिनेंगे? अरे कम ऑन, 3 है ना, 3 का टेबल गिनो। एक एक डिजिट लेंगे। पहली बार में 2 डिजिट भी ले सकते हो, लेकिन हम एक एक डिजिट से चल रहा तो ले सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 को एक बार गिने 3 हो गया, खत्म। 3 को 2 बार गिने तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 3 2 जा 6। ये 8 और 6 में कितना बच गया? 2। अब 2 को क्या काम करो, 2 से पहले मन ही मन लगा दो, कितना बचा? 22 हो गया ये। और 3 को 7 बार गिने तो 21 होगा, फिर 1 बच गया, 22 में 1 बच गया। फिर 1 को मन ही मन 5 से इधर लगा दो, कितना हो गया? 15। 3 को कितना बार गिनोगे? 5 बार गिनो तो 15 हो जाएगा। कट गया आराम से। नहीं कटा, समझ नहीं आया? एक बार और सुन लेना वीडियो को पॉज करके, फिर देखो। अब इसको चेक करेंगे सर, इतना बड़ा नंबर, फिर से 3 से चेक करो। 2 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट सकता है। 7 5 12 13 14 15, सर जी इसको जोड़ने के बाद 15 आ गया। हाँ 15 आ गया, एकदम 3 से कटेगा। कैसे? देखो ये तो छोटका नंबर है, शुरू का 2 डिजिट एक बार में ले सकते हो। इसके बाद अगर 2 डिजिट लोगे तो एक 0 बैठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 से छोटा है तो 2 डिजिट ले लिया, यहाँ पे 12। 3 को कितना बार गिनेंगे? 12 का 3 चौके 12, 3 4 जा 12। अब उसके बाद क्या है? 7 है। तो सर 3 2 जा 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 7, कोई बात नहीं है, 6 यहाँ पे कर दो। 3 2 जा 6, एक बच गया। एक को 15 से इधर रख दो, मनी मन, क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, नहीं हो गया? तो 3 टेबल में भी कट गया 425 में, गुड। फिर यहाँ पे क्या है? देखो 5। सर जी अब ये 5 के टेबल में कैसे कटेगा? हाँ एक चीज़ और, अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, 0 या 5 हो, तो 5 के टेबल से एकदम कट जाएगा, जैसे आपके 3 में एक एक करके काटे वैसे ही। कैसे? देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो 5 है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ से देखो, यहाँ सॉरी, 5 से छोटा है ना, 2 डिजिट लेंगे। 8 5 40, 8 5 जा
40, कितना बच गया, मन ही मन रखना है, 2, 2 को मन ही मन यहाँ लगा दो, मन ही मन, कितना 25 हो गया, 25 हो गया ना, 5 पचे 25, यानी 8 पंचे 40, 2 बच गया 25, 5 पचे 25, कट गया ये, मतलब 5 के टेबल में हो गया 85 बार में। इज इट क्लियर? अब फिर लास्ट में 5 आ गया, सर बड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, फिर 5 से ट्राई करो। 5 1 जा 5 बड़ा है ना, 5 उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 3 को मन ही मन इधर रख दो, तो 35 हो गया। 5 को कितना बार गिनेंगे, 7 बार, 7 5 35, कट गया ना आराम से, तो इसका मतलब 5 को 17, 17 5 85, कट गया आराम से। अब 17 बचा, तो 17 1 जा 17, ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया ये, अभाज्य गुणनखंड। इज इट क्लियर? तो आप इस तरह से उसको सजा दो और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो इसको आपने सजा दिया, और इसमें क्या डबल डबल है तो इस पे इसको चढ़ा दिया, ये डबल डबल है तो इस पे इसको चढ़ा दिया, 17 हो गया आंसर। 5005 है, तो जब 5005 है तो 5 के टेबल में काटेंगे, 5 को एक बार गिने तो 5 बन जा 5, दोनों जीरो को प्यार से उतार दो, उतार दिया, फिर 5 बन जा 5, गुड। फिर 7 से काटेंगे, 14 सत्ते 98, यहाँ 98 हो गया, ठीक। बचा कितना, 2, 2 को मन ही मन यहाँ पे लगा दो, यानी यहाँ पे 1 से इधर, तो कितना 21 हो गया ना, 7 या 21, कट गया ना पूरा, ये कट गया, तो काटते नहीं है प्राइम फैक्टर में, इसको ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ उसके टेबल में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो 11 के टेबल में क्या आएगा, आएगा सर जी 11 को एक बार गिनेंगे तो 11 होगा, 14 में 11 को माइनस कर दो, कितना बचा 3, यहाँ मन ही मन 3 रख दो, 11 को 3 बार गिनोगे तो क्या 11 33 हो जाएगा, कट गया आराम से, यानी 13 11 को गुना किया तो 143 143 हुआ, ठीक। आगे देखो 13, अब 13 1 13, इसका मतलब ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, प्यार से लिख दो 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, उसी चीज़ को यहाँ पे दोहरा दिया गया है, आंसर यही है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? आ रहा। आगे चलो, आगे इसको देखते थोड़ा सा, देखना यहाँ पे 7429 है, 7429। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना 17 का टेबल हमने दिया, यहाँ पे 17 का टेबल आप जब गिनते हो 4 बार, तो 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68, 17 को 4 बार गिना तो 68 हुआ, और जब 68 हुआ तो कितना बच गया 2, और 2 इसका मतलब इसके आगे 2 मन ही मन लगा तो 22 हो गया, 22 हो गया ना। अब जब 22 हो गया तो फिर 17 तिया 51, 17 चौके 68, सॉरी 17 चौके 68, 68 में कितना बचा 68, यहाँ 4 भी तो है, 4 5 6 हो गया 62, कितना बचा 62, यहाँ मिस्टेक हो गया तो थोड़ा सा 62। अब 62 में हम क्या करें, 17 तिया 51, कितना बार गिनेंगे 3 बार, अब 62 में 51 को माइनस करो, कितना बच गया फिर 51 में 62 को माइनस करोगे तो 9 और 10 11 बच गया, 119 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, ये 62 में आप जब माइनस के 51 तो कितना बच गया 11, और जब 11 बचा तो 9 के इधर मन ही मन रख दो तो कितना 119 हो गया ना। अब 119 जब हो गया तो 17 को 7 से गुना करोगे, 17 7 119 होता है, 17 7 119, यानी कि ये प्यार से 17 के टेबल में कट गया, तो इसको काटते नहीं है, ये उसके टेबल में आ गया 437। अब 437 गुना 437 को किस टेबल में लिखेंगे, तो भाई साहब 19 का टेबल से काउंटिंग करो, तो 19 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 19 दूना 38 38, तो 19 दूना 38। अब 38 में कितना हो गया 43, तो 38 में 2 3 2 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया, 5 को मन ही मन यहाँ लगा दो, यहाँ मन ही मन लगा दो, लगा दी सर जी। अब यहाँ पे मन ही मन लगा दो तो कितना जवाब 53, यानी 19 या 53 53 हो गया ना, कट गया ना। 19 और 23 को जब हम गुना किए तो 437 कट गया प्यार से। अब 23 बच गया, 23 23 23, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर